आज का टॉपिक में ट्रबल शूटिंग रहेगा। ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं करके। जी। ठीक है, ट्रबल शूटिंग को हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। ओके। तो ये थोड़ा सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं ना। हाँ, सब प्रॉब्लम्स नॉट तो। पावर नॉट पावर ऑन केस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर इस फील्ड पे अगर होमवर्क स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप भी अपने टेबल पे बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। बोले कि हम सर झारखंड से हैं और राव जी हमको बोले कि बहुत सुंदर मेरा दोस्त पढ़ाते हैं, आप जरा से देखिए, जी हम लोग जी। जरूर। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, कोई नहीं, मैं उनकी अच्छा, रिक्वेस्ट। आप एक्सपीरियंस बोले। हमने विंडो का लैपटॉप रिपेयरिंग, ओके 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 विंडो ओके बेस्ड का। ओके 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 ओके। विंडो बेस पे अभी आप लैपटॉप रिपेयरिंग, अभी मेरे साथ बहुत से तो ये वार्म अप क्लास में क्या है कि समझने का जरिया यानी कि कोऑर्डिनेशन, एक आपस में हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहले क्या हो जाए, कोऑर्डिनेट हो जाए, यस। ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए। जब तक हम स्टूडेंट और टीचर के बीच में सिंक्रोनाइज नहीं होता तब तक हम स्टडी करने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यस। मैंने थोड़ी थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की है सर, इसलिए। हाँ, वो बहुत सारे फील करते हैं, हम लोग भी बहुत जगह देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। मतलब बहुत तो आदमी पढ़ाता है लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ाता है, मतलब आपने ही खुद समझता है, आपने ही बोलता है। ये वर्ड मेरे विवेक जी से मैच किया आप लोगों का। हाँ, बिल्कुल। कि एक्चुअली हर आदमी सोचता है कि हम जो समझेंगे बोलेंगे वही ठीक है, और तुम जो समझोगे बोलोगे वो बेकार बात है। ऐसा थोड़ी ओके। ना होता। मान लीजिए कि हम कोई नहीं समझ रहे, आप उसको अगर हमें रिटर्न करके हमें अगर ठीक प्रॉपरली फीडबैक दे देते तो इसका मतलब ही इज द गुड टीचर। ये यस सर। तो यही बात आता है। सही बोले सर। कल हमने क्या पढ़ा था, बताइए जरा। कल हमने पढ़ा था क्लॉक के बारे में। ठीक है, क्लॉक दो टाइप का रहता है, एक स्लीप क्लॉक एंड एक मेन क्लॉक के बारे में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, क्लॉक और मेन क्लॉक। जहां पे आपका एम्बेडेड कंट्रोलर हुआ, जहां पे डिजिटल सर्किट हुआ, वहां पे मोस्टली आपको क्लॉक मिलेंगे। ठीक है, अभी आप समझिए, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो रॉकेट हो, हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो आपका एमआरआई मशीन हो, सीटी स्कैन मशीन हो, कुछ भी हो, चाहे वो कंप्यूटर खुद हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टीवी हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको क्या है, क्या मिलेंगे, क्लॉक। ठीक है, सबसे पहले तो दिमाग में ये रख लेना, क्लॉक की सर्किट के बारे में मैंने कल बताया, कुछ ट्रबल शूटिंग भी बताया, और आज उसी से रिलेटेड का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो ओके। चीज जो चीज मैं बताऊंगा उस चीज को या नोट डाउन कर ले। ठीक है, अब ये जो चीज है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो इसमें इसके बारे में बता रहा हूं, कि क्योंकि हमारे पास बहुत स्लाइड्स हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे स्लाइड है। अभी देखिए एक एक स्लाइड आपको कितना टाइम लगेगा करके। ठीक है, उसमें से नॉट पावर ऑन केस में उठा रहा हूँ, नॉट पावर केस उठा रहा हूँ। तो नॉट पावर ऑन केस में हमें क्या क्या चेक करना होता है, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो एप्पल फोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो, कुछ भी हो। समझ गए ना। यस सर। तो ये सारी चीजें आपको समझने होंगे, नहीं तो आप ट्रबल शूटिंग बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको पीएमओ यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट। अभी इसमें से कल मैंने आपको सिर्फ क्लॉक, स्लीप क्लॉक और मेन क्लॉक के बारे में बता रहा था, तो उसमें से थोड़ा सा आपको अपग्रेड हुआ होगा। ठीक है ना, आज थोड़ी मैं आपको पावर मैनेजमेंट यूनिट की तरफ लेके जाऊंगा, उसका एक्टिवेशंस और उसको वोल्टेज, यानी कि अभी थोड़ा मैं एलडीओ की बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बक की बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बूस्ट के बारे में बात करूंगा, इनपुट वोल्टेजेस के बारे में बात करूंगा, कुछ टर्म्स होंगे नए नए। तो कोशिश करना समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो मैं हूं, आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा तब बीच में मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब अगर मेरा रिदम चले गया तो जो चीज मैं बताने, देखिए मैं कोई प्रिपेयर होके नहीं बैठता हूँ, जो मेरे मन में है वो मैं बोलता हूँ, पहली बात तो। ठीक है, मैं पूरा कॉपी बुक्स ये कुछ लेके नहीं चलता हूँ। अगर आपको कैमरा देखना है मैं दिखा देता हूँ, कुछ भी चीजें हिडन नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें एक्सपीरियंस से बात करूंगा, और कुछ चीजें स्टडी पर्पज यानी जो मैंने रिसर्च किया है उस चीज से मैं बात करूंगा।
तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। तो मैं अभी इस चीज के बारे में बता रहा हूं, यह है पावर मैनेजमेंट यूनिट का एक मेन बॉस, ठीक है। कल हमने क्या क्रिस्टल के बारे में बात की थी, तो ये है पावर मैनेजमेंट आईसी, यानी कि इसको बोलेंगे पीएमयू, यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। और मैकबुक में इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, और मोस्टली 2 पीस रहेंगे, सेम इसी कंडीशन का 2 पीस रहेंगे, 2 रहेगा। तो वो 2 का एक्टिवेशन कैसे होता है, एक का पहले हम एक का एक्टिवेशन समझेंगे, और जो बूस्टिंग क्लास होगा वो मैं आपको पावर आईसी के बारे में बताऊंगा मैक के, वो आपका एक्स्ट्रा क्लास है, वो एक्स्ट्रा डोज क्लास है, जो लैपटॉप रिपेयर करते हैं उनके लिए ओनली। और जो एंड्रॉयड वाले हैं, एंड्रॉयड और आईफोन वाले हैं, उनका भी ये प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। मतलब नॉलेज Okay. आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको कैच करना है बस, और कुछ नहीं, आपको क्या करना है, कैच करना है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, तो उसी चीज से मैं आपको धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा। और ये भी मैं दूसरा बोर्ड लेता हूं, ये भी हमारा पावर मैनेजमेंट यूनिट है, ये छोटा सा इसे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी कोई भी पेन यूज नहीं कर रहा हूं, पेन यूज ना करने का रीजन क्या है, अगर मैं पेन वो साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, अगर मैं माउस कर्सर हिलाता हूं तो टारगेटेड रहता है। अगर मैं क्या करूंगा, मैं पेन चलाऊंगा फिर उसको मैं डिलीट करूंगा, तो मेरा वहां पे भी 4-5 सेकंड वेस्ट चले जाता है, ठीक है ना। तो इसके Okay, वजह sir. से मैं पेन नहीं चलाता हूं, तो मैं अब माउस से ही मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, यानी कि जब हम रिमूव करेंगे इसको, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। अलग अलग इसके पीछे भी आपका सीपीयू है, ठीक है, ये A9 प्रोसेसर है, ठीक है। और इसके पीछे आपका A8 है, ठीक है ना। अगर जिस बंदे ने भी A8 और A9 प्रोसेसर कर लिया, यानी कि आप इसको डिसमेंटल करना, यानी कि रैम को सेपरेट करना, सीपीयू को निकालना, अगर आप ये A8 और A9 आपने कर दिया, तो कोई सा भी एंड्रॉयड फोन का डबल डेकर आप कर सकते हो, ठीक है। Okay, sir. यानी कि जितने भी अगर जो लैपटॉप वाले हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, देव जी, हेलो देव जी। यस सर, यस सर, यस सर। अगर आपने A8 और A9 अगर आईफोन का आपने डिसमेंटल करना सीखा और इसको रिबॉलिंग करना सीखा, अगर इसको आपने प्रैक्टिस पे हैंड स्किल पे अच्छा किया, तो आपका मैकबुक का जो T2 है, ठीक है, T1 और T2, वो इजीली आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगा, बच्चों के खेल की तरह रहेगा, अच्छा। ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह खेलेंगे आप इससे, बट इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, कम से कम 10 बोर्ड पे मिनिमम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। और आईफोन वाले भी अगर A8 और A9 आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि आपको इसको रैम को निकालना, डिसमेंटल कर, अब इसका 2 टेक्निक है, एक ही बार भी निकाल सकते हो, रैम और सीपीयू को एक ही बार भी निकाल सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, रैम को पहले निकालेंगे फिर दोबारा सीपीयू को निकालेंगे, तो क्या रहेगा, 2 तरीका है। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप लोगों ने चाहे लैपटॉप वाले हो चाहे मोबाइल वाले को तो ये करना ही करना है, A8 और A9 किसी भी हालत में, जब तक ये इसका फर्स्ट, अगर आपने A8 और A9 कर लिया, तो आप जितने भी A17, जितने भी अभी 15 प्रो मैक्स तक आपका जो सीपीयू है, वो आपके लिए इजी है। A8 A9 ही वर्ल्ड में सबसे टफ सीपीयू है निकालना और बिठाना। अगर आपने ये 2 चीज में प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपने A8 और A9, ये है प्रोसेसर, ऊपर का रैम है और नीचे का क्या रहता है, प्रोसेसर रहता है। अगर आपने इस दोनों को आपने क्या कर दिया, अगर आपने इसको बिल्कुल प्रैक्टिस हैंड स्किल अच्छे से किया, तो आप इजीली मैकबुक का भी आप इजीली भी काम कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो अगर आप ये दोनों कर लिया तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं अभी आज इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये एक पीएमओ के बारे में। और सीपीयू के पीछे देखिए, अगर मैं इसको ऐसा करके पलटता हूं तो इसके पीछे रहता है पावर आईसी और इसके पीछे भी रहता है पावर आईसी। अगर पावर आईसी अगर आपने टेम्परेचर मैच नहीं किया तो आपका क्या होगा, सीपीयू ड्राई हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम सीपीयू निकालते समय हमारा पावर आईसी भी ड्राई हो जाता है, तो उस टाइम सीपीयू को करते समय हमें दोनों आईसी को निकाल के बिठाना होता है। एम आई राइट? आईफोन वाले सुनो, अगर मैंने पावर आईसी निकाला हाई टेम्परेचर पे तो आपका सीपीयू ड्राई होने का डर रहता है। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे सीपीयू को निकाला तो आपका पावर आईसी ड्राई होने का डर रहता है। ठीक है, तो ये दिमाग में नोट डाउन करके रख लेना पहले, सबसे पहली बात, ये प्रैक्टिकली बातें हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसी पावर आईसी के बारे में, कुछ पावर आईसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि पावर आईसी को एक्टिवेशंस कैसे होते हैं और इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्या करूं, मिनिमाइज कर देता हूं कैमरा को, और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूं। हम टारगेटेड रहेंगे पावर मैनेजमेंट यूनिट के बारे में, यानी कि नॉट पावर ऑन केस पे। देखिए, मोटा मोटी हमें ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो चीज को हमें देखना है। ट्रेसिंग करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हमें ट्रेसिंग कैसे करते हैं। कल मैंने देखिए कुछ और चीजें बताई थी क्लॉक के बारे में, आज मैं कुछ और चीजें थोड़ा सा अपग्रेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देना, कल की बातें और उससे पहले जितना भी मैंने बताया वो सारे चीज दिमाग में रखना है, और मैं उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों से। ठीक है, ओके। हाँ सर, हाँ। तो मैं देखिए, अगर नॉट पावर ऑन केस पे हमें देखिए, सबसे पहले चाहे वो आपका मैकबुक हो, ठीक है, चाहे आपका वो आईफोन हो, चाहे वो आपका एंड्रॉइड हो, कुछ भी हो, तो हमें नॉट पावर ऑन केस पे हमें क्या क्या चीजें चेक करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो पीएमओ का रिक्वायरमेंट होता है कि पीएमओ का अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्लास पीएमओ का ही रहेगा। पीएमओ कम से कम 1 वीक या 2 वीक रन होंगे, और ये एक दिन में बताने से कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है पीएमओ पे आपको मास्टरी करना है पहले। अगर पीएमओ पे आपने मास्टरी नहीं किया तो आपका नॉट पावर ऑन केस आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। ओके। तो नॉट पावर ऑन केस पे सबसे पहले, जो सबसे पहले है वो है पीएमओ, यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ये पॉइंट याद कर लेना जो मैं बता रहा हूं, क्या क्या चीजें चेक करना होता है। अरे, पीएमओ यानी कि पावर मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट, और सेकंड है कंट्रोल सर्किट, यानी कि कंट्रोल सर्किट का मतलब है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ बटन के जो सर्किट होते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा मैं आपको कंट्रोल सर्किट। अब ये कंट्रोल सर्किट में क्या होता है, डिबाउंस लॉजिक का कंसेप्ट रन होता है जो कि ट्रिगर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर क्लॉक का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ, अगर क्लॉक का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ तभी कंट्रोल सर्किट क्या होगा, या तभी आपका ये पावर मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, आपका एमएक्स और जीपीआईओ से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेगा। अगर एमएक्स और जीपीआईओ कनेक्ट, आपका जो ईसी है, एम्बेडेड कंट्रोलर है, देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे नॉट पावर ऑन केस पे देखिए मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, पीएमओ फर्स्ट आप क्या करेंगे, पावर मैनेजमेंट यूनिट का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, फिर कंट्रोल सर्किट का रिक्वायरमेंट चेक करना है, फिर क्लॉक यानी कि स्लीप क्लॉक और मेन क्लॉक का रिक्वायरमेंट चेक करना है, फिर रिसेट का चेक करना है, फिर सीपीयू का रिक्वायरमेंट चेक करना है, रैम का रिक्वायरमेंट चेक करना होता है, या फिर उसके बाद हम नैंड की, अगर हमें एप्पल में जाएंगे तो नैंड आएगा। ठीक है, एंड्रॉइड पे जाएंगे ईएमसी आएगा, जो अपग्रेडेड वर्जन है वो ईएफएस है, बट ये दोनों का बाप यहाँ पे बैठा हुआ है, नैंड। ठीक है, फिर उसके बाद I2C कम्युनिकेशंस रहता है, अब उसके भी फॉर्मवेयर डिटेक्शंस रहते हैं, फॉर्मवेयर डिटेक्शन एरिया में पढ़ाऊंगा आपको। अगर I2C और ये EEPROM, ये इतना रिक्वायरमेंट फुल, मतलब एक नॉट पावर ऑन केस पे इतना सारे चीजें चेक करना होता है।
ठीक है, ओके, ये चीजें अगर आपने याद नहीं किया, दिमाग में नहीं रखा, तो आप नॉट पावर ऑन केस के लिए आप लोग प्रॉब्लम पे फंस जाओगे, भटक जाएंगे। भटक जाएंगे, क्या बनेगा ही नहीं, रिपेयर होगा ही नहीं। तो मैं ये कम से कम इसको मुझे पढ़ाने के लिए कम से कम 1 से 2 वीक्स लगेंगे, तो मुझे झेल लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं अभी स्केमेटिक, अभी ये जो पॉइंट मैंने बताया है, ये पॉइंट आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। सर एक बात पूछूं, यस प्लीज। बोलने की सर ये यही सेम प्रोसेस की मैकबुक में भी है? अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम आपका पावर मैनेजमेंट, देखिए पावर, ये अभी तो मैं मोबाइल का ले रहा हूं, अगर मैं यहाँ मैकबुक का जो पावर मैनेजमेंट यूनिट होता है ना, हाँ, तो आपको ये सारी चीज चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पावर मैनेजमेंट यूनिट में अगर कंट्रोल सर्किट ने काम नहीं किया, अब कंट्रोल सर्किट वहां अलग रहता है, ठीक है, ट्रिगर करने के लिए, राइट। क्लॉक भी रहते हैं, ठीक है, क्लॉक रिसेट भी बगैर तो रहते कोई हैं। चीज होगा ही नहीं। हाँ, सीपीयू भी उसका इंफॉर्मेशन होना। रैम की बातें मतलब ये तो है नॉट पावर ऑन की केस की बातें कर रहा हूं मैं, हम्म, कि नॉट पावर ऑन केस पे आपको पीएमओ चेक करना है, कंट्रोल सर्किट चेक करना है, क्लॉक, स्लीप क्लॉक, मेन क्लॉक, रिसेट, सीपीयू, रैम, और आपको नैंड और I2C EEPROM, ये है आईफोन का, ठीक है। अभी अब जब मैं ये पावर मैनेजमेंट यूनिट पढ़ाऊंगा ना, ये वाला चैप्टर, हम्म, तो ये वाला चैप्टर में आपका मैकबुक का क्लियर होगा, अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक तो ठीक। भटकना नहीं है, ठीक है। यू। तो मैं बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मैं अभी आज के क्लास में हो सके पीएमओ का थोड़े बहुत मैं आपको कंफर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको करता हूं मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम अपना क्या है, जैसी ड्राइंग ओपन करते हैं, जैसी ड्राइंग ओपन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो चीजें मैंने बताई है वो चीज बिल्कुल दिमाग में रख लेना है, नहीं तो आपसे नॉट पावर ऑन केस बनेगा नहीं, कोई भी हो, चाहे आप चाइना जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, ये सारी चीजें मैं इतना डीपली बता रहा हूं, तो ये चाइना में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आईफोन सीरीज पे जाता हूं मैं, अभी स्टार्ट मैंने क्या बोला था आपको, मैं 6 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुंचना है, 15 प्रो मैक्स तक पहुंचना है, और खत्म होते होते हमें मास्टरी कर लेना है स्केमेटिक प्लस बीटमैप पे। तो मैं अभी स्केमेटिक ओपन किया, तो मैंने डायरेक्टली बोला कि इसका पावर मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे है, राइट। तो पावर मैनेजमेंट यूनिट का ये सर्किट ओपन हो गया, मैं इसको डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन करता हूं। तो देखिए देव जी, आपको लग रहा नहीं है कि ये पावर मैनेजमेंट यूनिट है? ये सर, ये सर, मैकबुक में 100%। मिलेगा, हाँ हाँ, मैकबुक में मिला, रहेगा। इसका ये रहता है ना, इसमें पोर्ट रहता है इधर, पावर इधर से जाता है और उधर से आपका आउटपुट लेन रहता है, 1 2 3 करके, ये सारे कुछ। यस, अब ये लेन क्या है, कब हाँ एक्टिवेशन होगा, ये सारी हाँ, चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक 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 अभी मैं सिर्फ आपको, अभी सिर्फ मैं वार्म अप क्लास ये हमारा सब लोगों का, हम्म, ठीक है। तो ये देखिए, अभी तो ये हमारा क्या है, इसमें देखिए एडीआई पीएमओ बोल रहा है, बक, एलडीओ, वाइब्रेटर डायब्रेम, 32K का चार्जर, ये सारों ऑप्शन है इसमें। तो अभी देखिए सारा का पॉइंट मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था, ये पीएमओ का रिक्वायरमेंट हमें देखना होता है। तो पीएमओ का रिक्वायरमेंट देखने के लिए हमें क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा पीएमओ का रिक्वायरमेंट पे हमें चेक करना होता है, देखिए पावर मैनेजमेंट यूनिट में इनपुट सर्किट को देखना होता है। क्या बोला मैंने? इनपुट सर्किट। इनपुट सर्किट, यानी कि उसको बोलेंगे वीवैट, ठीक है, या पीपी अंडरस्कोर वैट अंडरस्कोर वीसीसी, और वीसीसी मेन, और माने वोल्टेज वीडीडी जहां मेन। से आता है, वोल्टेज जहां से यस, आता है उस सर्किट। जहां से पावर मैनेजमेंट यूनिट को मिलेगा, वो कहां से यस। मिलेगा? इनपुट सर्किट से। अब ये इनपुट सर्किट में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होते हैं, वो चीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ट्रिगर करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल सर्किट होता है। जब तक कंट्रोल सर्किट आपको डिबाउंस लॉजिक नहीं भेजेगा, तब तक बक और एलडीओ बनेंगे नहीं। कुछ बक बन जाएंगे, कुछ एलडीओ बन जाएंगे, ट्रिगर, ट्रिगर से पहले बनने वाले बन जाएंगे, ट्रिगर के बाद बनने वाले ट्रिगर के बाद ही बनेंगे, राइट। राइट। तो पावर मैनेजमेंट में ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनपुट सर्किट को आपको देखना है,
वो कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूं आपको। और ये कंट्रोल सर्किट जो डिबाउंस लॉजिक है उसको भी मैं बताता हूं। और आउटपुट जो अब ये 1 और 2 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा तभी आपका आउटपुट बक और एलडीओ। अब ये बक और एलडीओ खाली ऑन होने के नहीं, कभी हम क्या करते हैं बैटरी लगाते ही कुछ एलडीओ और बक बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ क्या है आफ्टर ट्रिगर के बाद बनते हैं। तो ये दिमाग में आपको रखना है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजें दिमाग में रखना। क्या चीजें? इनपुट सर्किट फर्स्ट, सेकंड क्या बोला मैंने? कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट बोला। और थर्ड में क्या बोला? आउटपुट के बारे में, जो बक और एलडीओ बनेंगे। बक और एलडीओ, कुछ बक क्या है बैटरी लगाते ही बन जाएंगे बक, और कुछ बक हो सकता है आफ्टर ट्रिगर के बाद बने। तो एलडीओ भी वही कंसेप्ट है, कुछ एलडीओ पहले बन जाते हैं और कुछ एलडीओ ट्रिगर के बाद बनते हैं। तो दिमाग में रख लेना ट्रबल शूटिंग करते समय कि मेरा बिफोर बक है या आफ्टर मतलब ट्रिगर के बाद है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट में कि ऑन होने के बाद पूरा बक और एलडीओ बनेंगे करके, वो दिमाग से हटा देना आप लोग, जी। ठीक है। दिमाग से हटा देना। तो मैं अभी इसी चीज को मैं क्या करता हूं सर्किट पे मैं आप लोगों को लेके जाता हूं। इनमें से कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर मैं मुझे आगे बढ़ने में आसानी रहेगा। नहीं है सर। नो। ओके ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज करूं। या ओके, तो अभी हमें स्केमेटिक में ढूंढना है कि इनपुट कौन सा लाइन है, आउटपुट कौन सा लाइन है, बक कौन सा लाइन है, एलडीओ कौन सा लाइन है। और कल भी मैंने बताया था कि सीक्वेंस यानी कि बक के अपने खुद के सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस के पीछे दौड़ना नहीं है, ठीक है। मैंने जी। क्या बोला कल? कुछ बक यानी कि जैसे होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। देखें यहाँ पे एक बक है, यानी कि बक यानी कि कॉइल है, ठीक है। इधर भी एक बक है, ये सारे इंटरनल क्या है पीडब्ल्यूएम सर्किट है। इधर क्या है इंटरनल सर्किट है। ये सारे पॉइंट क्या है इंटरनल सर्किट। यहाँ इसके अंदर क्या रहते हैं मॉसफेट, ग्रुप ऑफ मॉसफेट, जो पीडब्ल्यूएम सर्किट रहते हैं इसके अंदर, आईसी के अंदर। क्लास खत्म होते होते आपके 3 मंथ में आपको मैं पूरा पीडब्ल्यूएम के बारे में, इसका इंटरनल सर्किट का पूरा कंपैरेटर पढ़ाऊंगा कि आईसी के अंदर क्या रहता है करके। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी यहाँ पे देखिए बग बन रहे हैं 1 2 3 4, अब 4 कॉइल है यहाँ पे। 4 कॉइल होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ कैपेसिटर्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक वोल्टेज बन रहा है। देखिए पीपी सीपीयू, जिसको हम क्या बोलते हैं पीपी सीपीयू, यानी कि ये सीपीयू का पावर है। और सीपीयू का पावर को हमें स्कीमेटिक देखने के लिए 0.77 वोल्ट और 0.95 वोल्ट और 1 वोल्ट ये सीपीयू का लाइन है, ठीक है। और सीपीयू का लाइन पे देखिए यहाँ पे 1 1 2 और 3 वोल्टेज, यानी कि इतना वोल्टेज तो होना, यानी कि मिनिमम आप मैक्सिमम 1 वोल्ट, यानी कि 1.1 हो सकता है। कभी कभी आपके मल्टीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा भी दिखा सके या कभी भी दिखा सके, ठीक है। और कभी भी अगर बक में, अगर मैंने बता दिया अगर बक ये पूरा का पूरा कॉइल चारों का बक है, इस लाइन को हम इनपुट लाइन बोलेंगे, यानी कि कॉइल के इनपुट लाइन बोलेंगे, राइट। राइट। यहां पे लिखा है पीपी बक 0 एलएक्स 0 करके। एलएक्स का मतलब होता है फेज। क्या होता है? फेज, ठीक है। जो कि पीडब्ल्यूएम से गेट का अपर गेट और लोअर गेट से क्या होता है एक फेज निकलता है, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज एंड पॉजिटिव वोल्टेज। तो मैं आपको पीडब्ल्यूएम के बारे में पूरा डिटेलली बताऊंगा। तो ये सारे जितने भी 4 कॉइल है, 4 कॉइल्स पे यहाँ पे एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड एक वोल्टेज बना रहा है। तो अगर इस टाइप का सर्किट आया और उसके बाद यहाँ पे एक फीडबैक लाइन रहता है। यहाँ अगर सर्किट पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए बक 0 यानी कि ये LX 0 1 2 3 करके है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ओके, ये पॉइंट दिख रहा है। तो हमेशा बक में क्या रहता है एक बक 0, यानी कि इसके बारे में बोल रहा है। समझ में आ रहा है?
बक जीरो, ये आ रहा है नाम, यहाँ पे हाईलाइट हुआ रहा है, दिख रहा है ये बक जीरो। जी जी। तो वही बक जीरो का ये क्या है, फीडबैक है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ओके। अगर ये बक, अगर आपका ये लाइन शॉर्ट हुआ, अगर ये लाइन आपको शॉर्टिंग मिला, पीपी सीपीयू का लाइन अगर शॉर्टिंग मिला, हम लोग क्या करते हैं टेक्नीशियन लोग, ये मतलब एक कॉइल को निकाल देते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं और बोलते हैं कि आपका सीपीयू शॉर्ट है, या वो क्या करते हैं पीएमओ को उखाड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले क्या करते हैं, पीएमओ को उखाड़ देते हैं, यानी कि पूरा वहां से निकाल देते हैं सीपीयू को, सॉरी पावर आईसी को निकाल देते हैं। फिर भी क्या था, ये लाइन अगर शॉर्ट आया तो हो सकता है ना कि हमारा आउटपुट का लाइन शॉर्ट है, सॉरी हमारा ये लाइन शॉर्ट हो सकता है ना। बिल्कुल सर। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये पीपी सीपीयू का लाइन पे मैं ऐसे नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद ट्रेसिंग के बारे में, ये हमारा वोल्टेज प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये एप्पल पे आपका प्रॉपर्टीज बनाया गया है। और ये प्रॉपर्टीज के पीछे मत लगना, कुछ प्रॉपर्टीज में वोल्टेज आगे पीछे है, हमें खुद आपको ट्रेस करना होता है। ठीक है, मैं जाके फिर नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद क्या किया इसने, यहाँ पे देखिए कैप लगे हैं, कैप लगने के बाद ये कहां पे गया, देखो U0201 करके, यानी कि फीजी, यानी देखिए कुछ, अगर मैंने कौन सा सप्लाई ट्रेस किया था, मैं बैक करता हूं, 1 मिनट मैंने ट्रेस किया था पीपी सीपीयू लाइन। ठीक है, अब ये पीपी सीपीयू 1 वोल्ट का लाइन है, नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए U0201 करके, यानी कि फीजी, फीजी मतलब हमारा U0201 कहां पे पहुंचता है, पहले मैं आपको दिखा देता हूं बोर्ड में। ऐसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये सीपीयू है। ठीक है, जी। आपको समझ में आया? और ये यहाँ पे अगर मैं इस कैपेसिटर पे क्लिक करूंगा तो ये कैपेसिटर देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 444 फ्री। यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो आपके 4 बक के कॉइल भी आपको दिख रहा, मिल गया ना, मिल गया 1 सर। 2 3 4 मिला। ठीक है, अगर ये 4 बक किससे कनेक्टेड है, देखिए सीपीयू पे गया है ना वोल्टेज, जी जी गया है ना वोल्टेज, कहां बिल्कुल। से बन रहा है वोल्टेज, कहां से बन रहा है वोल्टेज, बताइए सीसीपीयू जरा, वोल्टेज कहां से बन रहा है, इनपुट और आउटपुट साइड है ना, कॉइल का इनपुट और आउटपुट साइड है ना। जी। तो कॉइल के इस सिरे पे मैं क्लिक, हाँ ये देखिए आउटपुट कॉइल के, ये देखिए नहीं वो कॉइल के आउटपुट है, राइट। ये देखिए कॉइल को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद इसने देखो स्कीमेटिक पे यहाँ पहुंचाया, ये देखिए इधर। बिल्कुल। तो ये कॉइल का इनपुट साइड है, तो वोल्टेज कहां से बन रहा है, PMU पीएमयू से, पीएमयू से बन रहा है। ये देखिए वो वाला आईसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये वाला आईसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहां से बन रहा है वोल्टेज, कहां जा रहा है, सीपीयू के इस वाले लाइन पे। ठीक है, यस सर, यस सर। जी जी। ठीक है ना। तो मेरा जी। कहने का मतलब है, अगर आपको स्कीमेटिक का नॉलेज हो जाएगा ना तो आप इजीली आपको पकड़ सकते हो। तो अब ये तो एक साइड ही देखिए, यहाँ पे एक हाईलाइटेड हुआ है, हाईलाइट हुआ नहीं हुआ देखिए जरा, हो गया हाईलाइट है सर। ना एक पिन, उसने एक एक कॉइल के पे गया ना। तो अभी हमने क्या देखा था, ये चारों कॉइल देखा था, राइट। ये चारों कॉइल इसके साथ कनेक्टेड है या नहीं, देखो चारों कॉइल कनेक्टेड है, कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड है ना ये चारों कॉइल। तो ये Yes, हमारा आउटपुट साइड हुआ ना, जी। ये आउटपुट साइड हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, कॉइल के इनपुट साइड हुआ। बट पावर आईसी का ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, दिमाग Yes, में थोड़ा जोर लगाओ, ये पावर आईसी का क्या है, एक बक आउटपुट वोल्टेज बनाता है, टेक्नीशियन को ये समझना है। पीपी सीपीयू है, यहाँ पे 1 वोल्ट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 वोल्ट बनेंगे। बट जब हम बक के बारे में बात करते हैं तो बक का भी इनपुट और आउटपुट रहता है, ये बक कॉइल है ना। yes sir. या अगर बक कॉइल पे मैंने बताया, बक कॉइल को कैसे पहचानेंगे, जब उसका फीडबैक रहेगा तो वो क्या रहेगा, बक, क्योंकि फीडबैक लाइन है ना, ये देखो
हम्म। तो फीडबैक क्यों यूज होता है? तो फीडबैक यूज होता है कि वो कंटिन्यू, अगर सीपीयू पे लोड बढ़ा, अगर सीपीयू का प्रोसेसिंग ज्यादा हुआ, समझ में आया? अगर सीपीयू को अगर ये सीपीयू को क्या हुआ, अगर प्रोसेसिंग लोड होता है कि नहीं होता, अगर जब हम गेम ओपन करते हैं, Yes, हाँ sir. सर, बिल्कुल होता है। गेम खोलते हैं या कोई ग्राफिक चलाते हैं, मतलब कोई इंटरनेट रन कर रहे हैं, वही पावर पॉइंट चला रहे हैं, कोई वर्ड एक्सेल चला रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो सीपीयू को लोड होता नहीं होता? होता है होता है, सर। तो उस लोड पे डिपेंड रहता है ये फीडबैक लाइन, जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये फीडबैक लाइन, राइट? Yes, जी। sir. अगर ये फीडबैक, अगर इसने फीडबैक से यहाँ पे अगर इसने फीडबैक देना छोड़ दिया पावर आईसी को, वो फीडबैक क्या होता है कि इस वाले पीडब्ल्यूएम सर्किट को, इस वाले पीडब्ल्यूएम सर्किट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। साथ में कितना वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज पे, यानी कि एम्पेयर, वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा, एम्पियर दिमाग में है। रख लेना, वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ एम्पेयर बढ़ाएगा। सर एक बार मैं बोलूं आपको, हम जैसे समझे आपको बात, ओके। बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये जो फीडबैक होता है जब हमारा बाहर में लोड गिरता है, मान लीजिए कुछ भी हम लोग चला रहे हैं, जब लोड गिरता है तो दैट टाइम वोल्टेज को जो एम्पियर घट जाता है, तो दैट टाइम स्विचिंग घट जाता है, तो फीडबैक बोलता है मेरा कम हो गया, तो दैट टाइम वो आपको मॉसफेट से स्विचिंग ज्यादा कर देता है, तो उसको स्टेबल कर देता है। अगर ज्यादा होता तो कम कर देता। फीडबैक का काम यही है, मतलब कम्युनिकेशन करना, भाई हम कम हो रहा ज्यादा हो रहा तुम्हें बताते रहेंगे, और उसी हाँ, तो मुताबिक तुम अभी, बाहर में आउटपुट में देते रहोगे। अगर अभी मैंने क्या बोला? आप ठीक बोले, हमने हम अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि बग क्या है, कंटिन्यू क्या करेगा, स्कैन करते रहेगा डेबियर लोड पे। अगर आप ग्राफिक वाला रन करते हो, अगर ग्राफिक चला रहे हो, तो सीपीयू पे लोड बढ़ेगा ना? Yes, sir. सीपीयू पे लोड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस अगर यस, सीपीयू पे बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो पीडब्ल्यूएम को तो कोई ना कोई चाहिए ना कि बताने वाला। अगर वही है यही नहीं, फीडबैक। हाँ, उसी को बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है, डिपेंड करता है कि लोड कितना है। अगर लोड ज्यादा है तो वो एम्पेयर बढ़ाएगा ना। अगर एम्पेयर बढ़ाने के लिए तो किसी ने किसी को तो बताना पड़ेगा, तो वही फीडबैक क्या है, ये वाले सर्किट को क्या करेगा, उसको एम्पेयर बढ़ाने के लिए बोलेगा। मैंने बोला अगर जब आपका ग्राफिक लोड होता है तो वहां पे एम्पेयर बढ़ाना होता है, जब लोड नहीं होता है तब वो घटाएगा। ठीक है? हाँ। जी। ठीक है देव जी? Okay, sir. यस सर, एकदम करेक्ट, करेक्ट है? एकदम करेक्ट। आई थिंक यू आर इंजीनियर सर। नहीं ठीक ठीक है। है। यस। हाँ, तो एक्चुअली देखिए, फीडबैक का कितने लोगों को पता नहीं होता सर। ठीक है, फीडबैक क्यों लगा करके कुछ लोग बताते नहीं। अगर ये शॉर्टिंग लाइन हो तो हो सके कि अगर ये मेरा फीडबैक का लाइन में अगर इसको डबल क्लिक करता हूं, इसको कनेक्टेड होता है। देखिए, अगर आउटपुट का कनेक्टेड किसके साथ रहेगा, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो डायरेक्टली कनेक्टेड है वीडीडी सीपीयू सेंस। अभी आया सर सेंस? Yes, sir. तो ये है टेस्ट पॉइंट। अगर अभी देखिए अगर इस किसी के बीच में अगर ये टेस्ट पॉइंट नहीं आया, चलो टेस्ट पॉइंट अगर मैं क्लिक करता हूं ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, फीडबैक का टेस्ट पॉइंट। अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो बोर्ड में हमारे टेस्ट पॉइंट मिला। बिल्कुल। अगर ये फीडबैक, अगर आपको क्या करना पड़ेगा इस फीडबैक लाइन को, या तो आपको सर्किट को क्या करना, कट करना पड़ेगा यहाँ पे, या सर्किट को होल करना पड़ेगा, आपको ड्रिल मारना पड़ेगा इस लाइन पे, अगर ये लाइन पूरा कंप्लीटली शॉर्ट हुआ तो। क्योंकि ये जो टेस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सीपीयू के अंदर है ना, अंदर तो हम चेक नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। नहीं। नहीं। तो उसका इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट बना दिया, किसका, पावर आईसी के बगल में यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट है। और ये टेस्ट पॉइंट को मैं, अगर मैं देखूंगा पावर आईसी के पास, इधर मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये कैमरा है, यहाँ पे मैं लेके जाता हूं तो पावर आईसी किधर है। अगर बोर्ड का कंडीशन देखता हूं, बोर्ड का कंडीशन मेरा ओके इस तरह है, तो मुझे इस तरह, यानी कि बोर्ड का कंडीशन ये देखिए। ठीक है, बोर्ड का कंडीशन ये है, और मुझे पावर आईसी को इधर लेके आना है। तो यहाँ बीच में आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला 1 2 3, यानी कि आपको दिख रहा है कुछ चीजें यहाँ पे देखिए, यानी कि इसके बगल में छोटे छोटे कैपेसिटर हो सकते हैं ना। जी।
दिख रहा या है। कुछ लाइन है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को। दिखा? हाँ 3 दिखा सर। पॉइंट यानी कंफर्मेशन। हाँ अगर आप लोग ट्रेस करेंगे बोर्ड में तो आपको ऐसे ट्रेस करने पड़ेगा, यानी कि ये 3 पॉइंट मिला, उसके बाद 1 2 3, यानी कि 1 2 और ये 3 मिला। मिला। यस सर। और इसके बीच उसके में यहाँ साथ पे देखिए हाँ एक पॉइंट है। पॉइंट है। हम्म। पॉइंट है या नहीं ये बताइए जरा। यस सर, 1 थर्ड पैरास्टर 2 के नीचे है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, ये है हाँ ना। जी। थर्ड के नीचे है, हाँ थर्ड के नीचे। उसके नीचे सॉरी सर। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, यस सर। मैं इधर मिलिएगा स्क्रीन को देख रहा हूँ। मिला। हाँ मिला। यस सर। अभी लोगों को तो पता नहीं होता ना ये फीडबैक लाइन है या नहीं, ये क्या है, मतलब अभी एप्पल वाले ने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको टेस्ट पॉइंट है, तो फीडबैक को हमेशा चेक करना होता है। अभी दिखा आपको सर? यस सर। तो मैं आपको तो प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अगर ये पॉइंट, अगर ये लाइन भी शॉर्ट मिला तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर ये पॉइंट दिख रहा है ना सर, ये पॉइंट, यस सर। हाँ सर दिखा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच करके आप कॉइल को भी निकालना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा सा स्क्रैच करके कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यस सर। बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट देखिए कितना हिडन छुपा है, किसी को तो बताते भी नहीं है, फट के सिर्फ बता देते हैं, दिखाते नहीं है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिए सारे पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सर। छुप छुप के बैठा है, उसको सब कुछ निकालेंगे। तो ये फिर ये हम अगर स्केमेटिक पे जाएंगे वही पॉइंट हमको देखना होता है, राइट, ये वाले पॉइंट, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये क्या करेगा, यानी कि वीडीडी सीपीयू सेंस, यानी कि क्या करेगा, ये लाइन क्या हुआ, बग का फीडबैक पे कनेक्ट किसके साथ कनेक्ट रहेगा, किसके साथ कनेक्ट रहेगा, सीपीयू के साथ। अभी देखा, सीपीयू और पावर आईसी के बीच और में right. बीस कनेक्टेड रहेगा, यस सर। ठीक है। तो Yes. ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताया है। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। देखिए आपको एक लेवल अप करना है, कल से हमने थोड़ा सा हमने लेवल अप करना है, यानी कि मैंने आपको देखिए बोर्ड में कैसे टेस्ट पॉइंट को देखना होता है और फीडबैक क्या होता है। अभी तो मैं पूरा आपको पीडब्ल्यूएम पढ़ाया नहीं है, आप किसी को भी मैंने पीडब्ल्यूएम पढ़ाया नहीं। जब मैं पीडब्ल्यूएम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यहाँ इसके अंदर तो दिखा नहीं सकता, मैं पीडब्ल्यूएम इसके अंदर दिखा सकता हूँ क्या, नहीं सर पॉसिबल नहीं। मॉसफेट इसके मॉसफेट के अंदर तो दिखा नहीं सकता, बट हाँ इस पिन के इनपुट पे पल्स तो दिखा सकता हूं ना मैं। जी। और यहाँ पे तो Yes, आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन तो मिल जाएगा। अगर मल्टीमीटर पे दोनों तरफ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 वोल्ट दिखाएगा, इधर भी 1 वोल्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर हम डीएसओ से चेक करेंगे तो इनपुट साइड यानी कि कॉइल के इनपुट साइड पे आपको पल्स मिलेंगे, ठीक है। एम आई राइट देव सर? यस सर, उसमें मिलेगा सर, एक तरफ आपको ग्राफ मिलेगा फ्रीक्वेंसी का और एक तरफ में स्टेडी वोल्टेज मिलेगा। ओके, हाँ वही वही बता रहा हूं मैं। इंटरनल जो आपको आपको पीमिक का तरफ मिलेगा, उधर आपको मिलेगा, आपको मतलब फ्रीक्वेंसी मिलेगा और आउटपुट में खाली स्टेडी वोल्टेज। यस, स्ट्रेट वोल्ट। तो मल्टीमीटर क्या करेगा, इधर भी वही 1 वोल्ट दिखाएगा और आउटपुट साइड में भी 1 वोल्ट दिखाएगा। तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएसओ पे हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन को चेक करते हुए हम दिखाएंगे उस टाइम। तो सिर्फ अभी मैंने आपका एक बग के बारे में बात किया है, तो वो बग और फीडबैक भूलना नहीं सभी लोग। यहाँ 19 लोग हैं, 19 के 19 दिमाग खोल के रख ले। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। तो बिलाल सर आपको समझ में आ रहा है सर? यस सर। ओके, तो मैंने आपको स्केमेटिक के थ्रू भी आपको कैसे ट्रेस करते हैं, ठीक है, वो भी बताया। कैमरा में आपको, कैमरा में भी दिखाया आपको मैंने, ठीक है, Yes, कैसे sir. ट्रेस करते हैं, कैसे निकालते हैं सारे पॉइंट को। चाहे वो फीडबैक को एक लाइन भी मैंने बोला था आप लोगों को, एक लाइन भी मैं मिस नहीं करूंगा, ठीक है। तो आउटपुट Yes, में sir. भी, हाँ, तो आउटपुट में अगर इसको मैं स्कीमेटिक में भी मैंने बिट मैप पे भी देखना है तो बिट मैप पे भी हम देख सकते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ 5th और 6th डे और 5th और 6th डे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कवर कराया है।
Yes, ताकि sir. मुझे स्केमेटिक पढ़ाने में आप लोगों को आसानी हो। यही भाषा, यही लैंग्वेज चलेंगे आगे के दिन में, Okay, sir. ठीक है। और ये Okay. चीजें सिर्फ मैं 6 नहीं, 6 से लेकर 15 तक आप यूज कर सकती हो। 15 प्रो मैक्स तक का यही रन होता है, और लैपटॉप में भी यही रहता है, और मैकबुक में भी 90% यही रहता है, ठीक है। Okay, टीवी sir. भी होगा, उसमें भी होगा शायद। टीवी तो मैंने खोला नहीं, पर अपने जमाने में मैंने ओपन किया था जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, केसी टीवी, डेवो किट सलोरा, टी सीरीज, ये सारे चीज जब बनाते हुए, ये उस टाइम भी मुझे पता नहीं था कि बक होता क्या है। बस हमें तो कॉइल होता था, कॉइल के वोल्टेज चेक करते थे, हाँ आ गया तो ठीक है। लास्ट टाइम हमने विवेक सर ने बोला था ना कि रिसेट को कैसे चेक करते, वोल्टेज आया तो रिसेट ओके करके। तो विवेक सर की बातें मुझे कुछ बहुत सारी अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, और साथ में आज देव सर भी आए हैं। तो देव सर, बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो नहीं आपको नहीं, बस ऐसा बात नहीं है सर, आपका पढ़ाने का स्टाइल इतना सुंदर लग रहा मेरा। रियली जो राउत जी वो जो बोला था उससे आप 100% ज्यादा ही है। थैंक यू राउत सो जी मच आपके सर। बारे में बहुत बोला, हमको बहुत बोला, हम सर आपको देंगे, आप एक बार देखिए तब आपको पता चलेगा। लेकिन जो बोला एकदम 100%, आप एकदम, आप हम इतना ही लेक्चर सुने उसमें हम समझ गए कि आपको ढंग बहुत अच्छा है पढ़ाने का, जो कि आप दिल छू जाते हैं, सच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो मैंने, जैसे मैंने आप लोगों को बात किया था, ठीक है, कुछ आउटपुट बक और एलडीओ के बारे में, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बक का इंट्रोडक्शन किया है सिर्फ अभी, ठीक है। और एलडीओ को लाइन को हम कैसे पकड़ेंगे, यानी कि एलडीओ को कैसा लाइन रहेगा, वो चीज मैं बताता हूं, ठीक है। Yes, sir. तो एलडीओ का लाइन को हम स्केमेटिक पे अगर पकड़ेंगे, तो एलडीओ पे कोई, ये देखिए लीनियर सप्लाई जिसे बोलते हैं, ये देखिए, ये सारा का सारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, ठीक है। या एलडीओ रहता है हमेशा फिक्स वोल्टेज। देखिए सर, यहाँ पे फिक्स 50 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर करंट कम रहेगा मोस्टली आपका। देखिए 150 मिली एम्पेयर, 250 मिली एम्पेयर, 250 मिली एम्पेयर, यानी कि ये कम रेंज में चलते हैं। तो टोटल अगर एलडीओ हम चेक करते जाएंगे, बाद में हम एलडीओ एलडीओ देखेंगे, चिल्लाएंगे, तो एलडीओ क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। Yes, sir. एलडीओ फिक्स रहता है। बक में समटाइम वोल्टेज फिक्स रहेंगे, एम्पेयर अप डाउन रहेंगे। क्लियर। Yes, क्लियर। sir. बक में वोल्टेज 90% सेम रहेंगे, करंट अप डाउन रहेंगे, डिपेंड्स ऑन लोड। एलडीओ फिक्स रहेगा, ठीक है। एलडीओ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और उसका एम्पेयर भी मोस्टली फिक्स रहता है, मोस्टली 99% मोस्टली फिक्स रहता है, क्योंकि एलडीओ लीनियर सप्लाई है, ये कोई भी पीडब्ल्यूएम रहता नहीं इधर। तो पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई वर्ल्ड में दो ही टाइप के रहते हैं, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बताता हूं। पावर सप्लाई के जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बक और एलडीओ के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, और ये पावर सप्लाई ही है। और ये पावर सप्लाई वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कोने पे जाओ, एक लीनियर पावर सप्लाई रहेगा और एक एसएमपीएस पावर सप्लाई रहेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा पावर सप्लाई है तो कोई मुझे बता दे, कोई दूसरा पावर सप्लाई होता है करके, कोई बताएंगे। मुझे तो विवेक नहीं सर, मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, आप बता दीजिए। देखिए पावर सप्लाई दो टाइप के रहते हैं। एक होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर पावर सप्लाई, और दूसरा होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। जी। वर्ल्ड में जितने भी पावर सप्लाई, चाहे आप टीवी पे ले लो, पहले आपने सर, विवेक सर, आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो रेडी किया है ना। किया है सर। तो वहां पे एक ट्रांसफार्मर होते थे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ट्रांसफार्मर के आगे ब्रिज रेक्टिफायर होते थे, या फिर फिल्टर लगता था, हाँ फिर फिर एक। फिल्टर लगते थे। तो वो हम्म, क्या है, लीनियर पावर सप्लाई का कंडीशन है वो, ठीक है। जी जी। एसएमपीएस में जो कंप्यूटर का एसएमपीएस आपको देखा है एडेप्टर, हाँ हाँ, देखा है सर और जो उनका। आपके मोबाइल फोन पे आते हैं वो एडेप्टर, वो भी एसएमपीएस बेस है, ठीक है बिल्कुल। सर। और जो हम्म। मैक के हैं, मैक का भी एसएमपीएस बेस का ही रहता है, ठीक है। बिल्कुल सर। एम आई राइट देव सर।
देव सर। हेलो, ये सर, हाँ हम माइक बंद करके रखते हैं, आप बोले ना। ओके ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो आपको बात हाँ, करनी तब हम होगी। थोड़ा तो आपको देर होगा आंसर करने, आप समझिए कि माइक खोलने का टाइम दीजिए। ओके ओके ओके, इट्स ओके ओके। तो सर अभी मैं सर ये एलडीओ में तो फीडबैक नहीं होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, मोस्टली आपका फीडबैक नहीं रहता है, ठीक है। बट हम्म। किसी आगे के सर्किट में हम देखेंगे तो सम टाइम आपको फीडबैक भी मिलेगा। जहां पे फीडबैक मिल रहा है तो समझ जाना कि वो पीडब्ल्यूएम सेक्शंस रन है वहां के, उसके अंदर फीडब्ल्यू या स्कैनिंग करेगा, सेंस करेगा बस। तो फीडबैक का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हमेशा अगर पीडब्ल्यूएम सेक्शन सर्किट को बढ़ाना और घटाना, कभी कभी फीडबैक क्या रहता है, सेंस के लिए। अभी जी। समझ में आया? समझ में आ गया सर। ठीक है। तो फिर एलडीओ पे मोस्टली नहीं मिलेगा, 90% नहीं मिलेंगे, हाँ कुछ हाँ, वो वही सर्टेन वजह। पॉइंट पे आपको मिल हाँ जाएगा। जी जी सर। ठीक है। या ओके, तो आज अच्छा लग रहा है। तो मैं बिल्कुल। आपको क्या कर रहा हूं, धीरे 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 छलांग मार रहा हूं समंदर में, ताकि मुझे पढ़ाने में आसानी रहे। तो हम देखते हैं अभी जो मैंने आपको बताया था कि नोट पावर ऑन केस पे कि हमें देखना होता है पावर मैनेजमेंट यूनिट का कुछ रिक्वायरमेंट। ठीक है। अभी मैंने दूसरा चीज बताता हूं मैं आपको, पी कल जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक डेढ़ घंटा जो पढ़ाया था, वो सारी चीजें अभी कनेक्ट होंगे। सारे चीज क्या होंगे, कनेक्ट होगा। तो आपको वाओ करके फील आएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। बिल्कुल। ओके ठीक है। सर। ओके। हाँ, तो वो सारे चीजें अभी देखिए मैं क्या बताने जा रहा वाला था आप लोगों को। अभी सारे पॉइंट देखिए यहाँ पे, ऐसा करता हूं, ये देखिए, ये देखिए कौन सा वोल्टेज है अभी बताइए। पीपीवीसीसी मैन है। दिस इज मेन। अब ये वीसीसी मेन स्टेबल होता है या नहीं? स्टेबल होता है। कौन बोले? साई। सही। यस, ये वोल्टेज होता है स्टेबल। ये वोल्टेज क्या होता है, स्टेबल वोल्टेज होता स्टेबल है। तो ये स्टेबल वोल्टेज इसका इनपुट हुआ या नहीं हुआ, बोलिए। हुआ। हुआ है। अभी हाँ, तो यहाँ पे देखिए फिल्टर कैपेसिटर्स है बहुत सारे। ठीक है। हम्म, और हम्म, ये आईसी के अंदर पॉइंट जाने वाले पॉइंट है जो पिंस है, आईसी के अंदर के पिंस के बारे में बताया है। और देखिएगा यहाँ पे एक लाइन कनेक्टेड है J20 J21 K7, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे वीसीसी मेन। और यहाँ पे वीसीसी मेन एस करके लिखा है। तो वोल्टेज तो क्या है, यहां से बन रहा है ना, बन के इधर से आया ना, वीसीसी मेन। यस सर। यस तो सर। बना कहां से ये वोल्टेज, तो मैं बैक ट्रेस करूंगा, बैक ट्रेस करूंगा। ठीक है, बैक ट्रेस करूंगा तो देखिए पीपी वीसीसी मेन कहां से बन के आया है, चार्जिंग आईसी है ना ये, काफी अच्छी से। आया ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये स्टेबल, अगर ये दोनों के बीच में मैंने आपके स्टार्टिंग देखे कनेक्ट होते जा रहा है पीपी वेड वीसीसी, यस सर। तो ये वीसीसी वोल्टेज स्टेबल नहीं रहता है। ठीक यस है, सर। ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है और ये वोल्टेज स्टेबल होता है। ओके सर। ठीक है। अगर यही वोल्टेज क्या है पीपी वीसीसी मेन, अगर मैं इसको यहां से ट्रेस करूंगा, ऐसा करके नेक्स्ट 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 करके जाऊंगा, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गया है ना वीसीसी मेन। यस सर। तो ये वीसीसी मेन क्या हुआ, स्टेबल वोल्टेज है ना। यस सर। स्टेबल अगर वोल्टेज है यहाँ सब पे आईसी के लिए। वोल्टेज, अगर आप लोग ने वोल्टेज 2 वोल्ट 3 वोल्ट आया, तो समझ आना कि ये वोल्टेज स्टेबल नहीं है, इसलिए पावर ऑन होगा ही नहीं। देखिए हर एक जगह पे जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूं, बैक करता हूं, ये देखिए यहां पे पहुंचा, अभी मैंने इस पॉइंट पे लेके आया, तो ये वोल्टेज इधर भी आया है ना वो। जी। ठीक है। यस सर। अगर ये वोल्टेज स्टेबल नहीं हुआ, यहाँ पे 2 वोल्टेज, कभी कभी हम चेक करेंगे 3 वोल्टेज आया, 2 वोल्टेज आया, तो आपका बक और एलडीओ नहीं बनेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, वोल्टेज बिल्कुल यहाँ अगर 0 वोल्ट हुआ तो आपका बक भी नहीं बनेगा, एलडीओ भी नहीं बनेगा, और आपका क्लॉक सर्किट जो कल मैंने पढ़ाया था आपको
क्लॉक Yes, सर्किट के बारे में। यहाँ क्लॉक में आपको किधर गया वो सप्लाई? ऊपर गया, ऊपर गया। ऊपर गया। देखो क्लॉक सर्किट पे वोल्टेज आएगा नहीं, ठीक है। yes, तो क्लॉक का रिक्वायरमेंट क्या हुआ फर्स्ट? वीसीसी। यानी कि वीसीसी मेन पहले किसको आना चाहिए? ये वाले पावर आईसी को, yes, sir. ठीक है। तभी तो यहाँ पे वोल्टेज आएंगे, स्टेट वोल्टेज। जी। Yes, sir. अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आया तो आपको इनपुट, आपको बैक ट्रेस करना है कि इनपुट वोल्टेज ओके है या नहीं। अभी क्लियर? लियो। आज मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं, ट्रबल शूटिंग, ठीक है। अगर ये सर्किट बाहर लगा है, अगर ये तो अभी चलो आईसी के अंदर है, ये तो क्या है आईसी के अंदर है, बट ये आईसी के बाहर हुआ तो सर्किट, तो क्या उस टाइम पे आप वीसीसी मेन चेक करेंगे क्या? तो आपको सिर्फ आपको सर्किट की बनावट पे जाना है, सर्किट आर्किटेक्चर क्या है, स्केमेटिक क्या बोल रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूं आगे जाके अगर ये सर्किट अलग लगा होगा तो क्या आप पावर आईसी पे जाके देखेंगे कि भैया मेरा वीसीसी मेन यहां पे आया या नहीं करके? तो उसका और उसका नाता तो अलग रहेगा ना उस टाइम, क्योंकि ये सर्किट ये पे अगर क्लॉक में से सीआरओ लगाने से तो यहाँ से मिल जाएगा 32, तभी हम समझ जाएंगे आ गया है वहां। सर अगर क्रिस्टल पे अगर आप वोल्टेज ही नहीं देंगे तो नहीं कैसे नहीं, मैंने बनेगा आप बोले सिग्नल? ना आ रहा कि नहीं, तो क्रिस्टल अगर हमारा सही रहेगा समझेंगे तो मेरा वोल्टेज सही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आया तो? हाँ, नहीं है तो फिर हम पीछे बैक जाएंगे। यस, कौन सा वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले पहले? देखेंगे इसका इनपुट पावर देखेंगे। सर ये पीपीवीसीसी मेन हाँ बोलेंगे हाँ, अभी, ठीक पीपीवीसीसी है। में एक्चुअली इसका टेक्निकल टर्म मेरा ये नहीं है, ठीक है, इसलिए। ये हाँ पीपीवीसीसी हाँ, मेन चेक करेंगे। तो मुझे करेंगे पहले हाँ। पीपीवीसीसी मेन को, मुझे इस आईसी के आर्किटेक्चर पे मुझे पहले पीपीवीसीसी मेन चाहिए, और ये वोल्टेज एंट्री मारते ही आपको अगर यहाँ पे वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, अगर वोल्टेज आएगा तो वो क्लॉक रेडी करे, क्लॉक यानी कि एनालॉग सिग्नल डेवलप करेगा, जो मैंने कल बताया। कल के चैप्टर आप लोग देख लेना, रिपीट कर लेना, तो उसके बारे में आपको देखना कि पहले वोल्टेज पीपीवीसीसी मेन आना, वीसीसी मेन आया तभी ये आईसी आपका वोल्टेज का एक लेवल पार करेगा, और ये वोल्टेज का लेवल पार करने के बाद तभी आपको क्लॉक पे क्या है, सर्किट पे आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज मिला तब भी ये क्या करेगा, ये क्लॉक यहाँ पे जनरेट करेगा, ठीक है। अगर ये क्लॉक जनरेट करने के बाद, जो कल मैंने आपके क्लॉक आउटपुट के बारे में बताया था, वो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, यानी कि क्लॉक को टेस्ट करने का तरीका मैं अभी बताया। तो कल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ बिलाल सर, Yes, sir. कल से थोड़ा सा टफ। देखो अभी हमें 3 मंथ्स तक यही चलना है, आगे 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 बढ़ते रहना है, Yes, sir. ठीक है। तो हमको इसी तरह से हमें ट्रेसिंग करना है, हमें सर्किट को समझना है। जब तक हम सर्किट को नहीं समझेंगे, नहीं तो आपको ये लाइन के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, और ट्रबल शूटिंग प्रो लेवल पे नहीं होगा। अगर प्रो लेवल पे नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा नहीं हुआ ना। Yes, sir. बाहर क्या करते हैं कि चलो अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आप आईसी निकालो, आईसी रिबोल करो, देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा शायद, Yes, sir. सपोर्ट हम ग्रुप में पहले होता ऐसे है ना। कर रहे थे सर। हाँ, सपोर्ट ग्रुप में कैसे रहते हैं? मेरे स्टूडेंट को मुझे मुझे सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, अगर उसने मेहनत किया तो उसे सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मेहनत किया तो। Yes, sir. सबसे पहले यही बोलते हैं कि सीपीयू मुकेश, हेलो मुकेश, हाँ सर। थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। मुकेश थोड़ा आवाज क्लियर करे। हाँ सर, आपको समझ में आया? एकदम सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्टल क्लियर सर। हाँ, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर सर। अरे आवाज तो क्लियर करो, मुझे भी सुनाई देना ना। सर क्रिस्टल क्लियर एकदम। ओके, तो अभी पूछेंगे नहीं ना? कल आपने क्लास मिस कर दिया। हाँ सर, वो मेरा मिस हो गया सर, बहुत मतलब मेरे को खुद अभी ये हो रहा है कि मैंने क्या मिस किया सर।
मैं बोला हूँ मेरे स्टूडेंट लोग एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, अगर मिस कर देंगे तो कनेक्ट होने में मुझे प्रॉब्लम होगा आप लोगों को समझाने में। नहीं सर, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन का हो गया था सर मेरे वजह से भी सर। क्या बोलूं, ओके। क्लॉक का अच्छा सर टॉपिक था सर, क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं क्लॉक के बारे में फिर डिटेयली बताऊंगा। क्लॉक इनपुट होने के बाद कौन से सेक्शन पे क्लॉक आउटपुट होते हैं और वो क्लॉक क्या करता है आगे जाके, वो सारे चीज में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमें देखिए एक इंजीनियर की तरह सोचना है। आप लोग ने तो बीटेक किया है, बट आपको भी ट्रबल शूटिंग करते हुए आपको समझना है कि मुझे क्या चीजें चेक करना है, पहले क्या वोल्टेज चेक करना है, क्या इनपुट वोल्टेज चेक करना है। हम खाली आउटपुट के पीछे नहीं दौड़ना है, ठीक है, पहले इनपुट का भी मतलब इस आईसी का रिक्वायरमेंट को भी मुझे देखना है। अगर इस आईसी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ तभी ना आउटपुट वो कंप्लीटली आगे भेजेगा, बिल्कुल। Yes, sir. है कि नहीं। चलिए, अगर इनपुट ही रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो आउटपुट कैसे जाएगा, नहीं जाएगा ना। नहीं। तो आईसी हाँ सर। निकाल के बिठा के रिवॉल्व करके आईसी लगा दिया, क्या होगा जब आपके इनपुट ही क्लियर नहीं है तो सॉल्यूशन होगा सब। उससे, नहीं होगा ना। यस सर। तो सारे चीजें आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें। और मैं कल थोड़ा सा और टफ लेके जाने वाला हूं। अभी देखिए मैं थोड़ा सा टफ 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 करके लेके जा रहा हूं। तो मैंने पहले भी बताया, मैंने थोड़ी बहुत स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं तो मुझे स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेशन करना है, एक लाइक ब्रदर, लाइक फैमिली मेंबर्स, लाइक एक टीचर कैसे होता है। देखिए टीचर बहुत से सारे बनते हैं, बट उन पे एक गुण होना चाहिए, ठीक है। अभी इंडिया में इतने सारे स्कैम, इंडिया क्या सारे वर्ल्ड में एजुकेशन के मामले में सारा ऐसे ही है। 90% ऐसे 10% लोग हैं जो अच्छे हैं, जो अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। उनमें से मैं हूं या नहीं हूं मुझे नहीं पता, वो आप लोग ही सोच समझ के बात करेंगे मेरे से। तो एक है सर। मेरा मेरा एक स्टूडेंट का मेरा एक कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए। जब तक मैं और आपके बीच में मेरा बॉन्डिंग अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। Yes, sir. अगर किसी इसी ग्रुप में किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया तो एक के वजह से क्या होता है, अभी कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो 19 लोगों को प्रॉब्लम होगा ना। एक बोरी में Yes, एक sir. आलू खराब हुआ तो क्या होगा। सब सड़ जाएगा सबका सर। नुकसान होगा। हाँ, तो ऐसा नहीं बनना, आप लोगों को बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चंस करना है। उसके में जितना मेरे पे कैपेबिलिटी है, कैलिबर है बोलने का, समझाने का, तो मैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते हुए लेके जाऊंगा, आप घबराना नहीं। अभी सारे के सारे यही स्टडी करना है। तो इनमें से अभी जैसे मैंने आपको बोला है कि पावर मैनेजमेंट यूनिट में नोट पावर ऑन केस पे ये केस आएगा नहीं आएगा, बताइए। अभी ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है या नहीं है। यस Yes, important है बिल्कुल सर, हर प्रॉब्लम है एक सर। point important है। ठीक है, कल हम कंट्रोल सर्किट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर क्लॉक में फिर अपग्रेड होगा, जैसे आज अपग्रेड हुआ ना क्लॉक में। Yes, sir. रिसेट भी आएगा। रिसेट के देखिए बहुत टाइप्स होते हैं रिसेट। वॉचडॉग रिसेट होते हैं, मैं अभी थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देता हूं। वॉचडॉग रिसेट अलग रहता है, एक्टिव लो रिसेट, एक्टिव हाई रिसेट, ठीक है। बोर रिसेट, ट्रैप रिसेट, अलग अलग रिसेट रहते हैं, बट वो रिसेट का एक वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद देखिए सीपीयू, अगर सीपीयू को इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं पहुंचा तो वो रिसेट कैसे बनाएगा, डिफरेंट बोर्ड से या डिफरेंट आईसी से कैसे कम्युनिकेशन करेगा। रैम Yes, है, sir. रैम में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। रैम में भी बहुत सारी चीजें हैं, रैम और सीपीयू के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो होना होना चाहिए। अगर वो सीपीयू, रैम और नैंड, नैंड के बीच में भी कम्युनिकेशन होना, ठीक है। और ये तीनों को कम्युनिकेशन करने के लिए आई2सी नीड होता है। आई2सी कैसे कम्युनिकेशन करेगा, ईपी रोम के थ्रू। अगर ईपी रोम पे अगर आपका प्रोग्राम ही नहीं है तो आई2सी को चेक करके क्या फायदा। वहां पे आपको डेटा चेक करना होता है, तो डेटा वहां पे मल्टीमीटर, अगर पुल अप पुल डाउन की मैं अगर बात में बात करूंगा, अगर वो पुल अप है तो वहां पे वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या आई2सी कम्युनिकेशन हो गया करके आप समझ जाएंगे क्या, नहीं नहीं। समझेंगे ना।
तो I2C का एक रूल होता है, जैसे मैं अभी पावर मैनेजमेंट के एक छोटा सा एक जस्ट हिंट दिया है, ताकि आप लोगों को ऐसा ही पढ़ना है आगे के दिन में, यस सर। ठीक है ना। तो आप लोगों को मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना, मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों को एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट बनाना, ताकि किसी के सामने आपको झुकना नहीं है। बस ओके मेरा एक ही एम है कि आप लोगों को झुकना नहीं है, बस पढ़ने वाला बनो, समझाने वाला मैं हूं ना, शाहरुख खान। यस यस, थैंक यू सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, 10-10 हो गया। अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। तो एक चीज पूछना था, जैसे अभी आपने T1 T2 बोला, तो ये चूंकि ये टर्म मेरे लिए नया है, तो व्हाट इज ये T1 सर, T2 क्या ये थोड़ा सा आप बताइए। लैपटॉप रिपेयर करते हैं ना, तो वो मैकबुक में होता है, वो भी एक टाइप का प्रोसेसर है सर, यानी कि वो आईओ कंट्रोलर का ओके। अपग्रेडेड वर्जन है, T1 T2। अब उसमें भी क्या होता है, जनरेशन होते हैं सर, फर्स्ट जनरेशन का T2, सेकंड जनरेशन का T2। तो वो क्या होता है, डबल डेकर होता है। तो मैंने लैपटॉप वाले को एक चीज क्या बताया, मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, या यस सर। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, इस कैमरा को मैं फुल करता हूं, देखिए यहाँ पे प्रोसेसर बताता हूं। तो मैंने एक थोड़ा सा हिंट बताया है, A8 और ये A9, दो सीपीयू जी दिखाना, सेम ऐसा ही रहता देखा। है मैकबुक में। ओके। मैकबुक में सेम आपका यही डबल डेकर रहता है, ठीक है। ये मैं ऐसा करके दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इसको जूम करके। मैंने उस दिन फर्स्ट डे भी दिखाया था आपको, हाँ दिखाया था उससे आपने। ठीक है। ये देखिए, दिखा सर, ऊपर के बिल्कुल साइड सर। का, ऊपर के साइड का, एक मिनट, ऊपर के साइड का ये दिखा सर, हाँ ठीक है। दिखा मुझे सर, इस, हाँ तो, बिल्कुल दिखाया सर। हाँ, ये ऊपर के साइड का रैम है। तो T2 में भी ऊपर रैम रहता है सर, ठीक है। और नीचे ओके। उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि एक सीपीयू, यानी कि वो डिक्रिप्टेड रहता है। वो क्या रहता है, डिक्रिप्ट, वो एप्पल का टेक्नोलॉजी है। तो उसको भी हम T2 प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, उसको एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो भी एक टाइप का। वो पूरा आईओ कंट्रोल करता है, लाइक सीपीयू की तरह वर्क करता है। वो साइज, वो शेप में ऐसा ही दिखता है, जैसे ये आप लोगों को, ये दो चीज आपको मैं दिखाता हूं, ऐसा ही दिखता है। आप मैकबुक ओपन करेंगे ना सर, T1 T2, तो वहां पे आपको दिख जाएंगे ऐसे, जी जी। ठीक है। अगर आपको ओके। मैं क्या कह रहा हूं, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो लैपटॉप वालों को ये आसानी रहेगा रिपेयर करने में, और 80% फॉल्ट आपको रिवॉल्व करके ही सॉल्यूशन हो जाता है T1 और T2 के केस पे। इसीलिए इस पे आपको प्रैक्टिस करना होता है। हेलो हर्ष। हाँ सर बोलिए। हाँ, तो आपको आज समझ में आया कुछ चीजें, आया ना सर। ठीक है सर। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ, देव जी आज कनेक्ट हुए, तो आपको अब ये क्लास कंटिन्यू करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हाँ, विवेक सर और हर्ष भाई थोड़ा सा आप लोग देख ले कि आप बोर्ड्स थोड़ा कलेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए सब लोग। नहीं तो जी मैं जी। इधर प्रैक्टिकल करके मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आप लोग करेंगे नहीं तो मुझे कोई फायदा नहीं ना। नहीं नहीं, करेंगे सर, करेंगे, जरूर ठीक करेंगे। है, करो, और आईफोन करके मैकबुक रेडी करो, मैं ओके ये सर। चाहता हूं। और ओके। जितने भी फोन वाले हैं, फोन वाले को भी नॉलेज मिलेंगे, और मैं जो जितना नॉलेज दे रहा हूं, इतना नॉलेज तो शायद, शायद अभी मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, भाड़ में जाए बोलता हूं मैं उनको। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, वो उनसे मैं पढ़ा हूं ना, कोई उनसे वो करता हूं, ठीक है। तो मैं किसी से लेना देना नहीं है, और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। मैं अपने मौला राजा बोलते हैं ना, मौली राजा क्या बोलते हैं उसको, अपनी दुनिया में मस्त हूँ। मस्त मौला। तो हाँ, मस्त मौला हूँ, किसी के दबाव में भी नहीं रहता और किसी को दबाता भी नहीं हूँ। तो जो है,
सिंपल थिंग, बस इतना ही है मेरा। तो नहीं आप सर, लोग बस मेरा एक बात है सर, ये जो अब जो होते हैं ना, चावल जब बनता है ना, तो एक को दबाने से पता चल जाता है कि उसका भीतर का मटेरियल कैसे बना है। तो आज आपके पास मैंने पहले क्लास किया, तो जी मेरा सर। समझ में आ गया कि इससे आपको क्या होने वाला है। आज की क्लास में मेरा पता चल रहा है कि कितना सुंदर पढ़ाएंगे और आगे वो अच्छा है मटेरियल सब। यही बिल्कुल बात, बिल्कुल सर। बस यही है क्या। मैं अराउंडिंग 20 ईयर्स से इसी फील्ड पे हूँ। मैं एक्सपीरियंस कहूँ तो अभी मैं शायद 2000, देखिए 2003 2004 से मैं टीचिंग फील्ड पे हूँ, और मैंने 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया है। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाया हो, और रेशियो कहा जाए तो चलो एक 50-50 मानते, जिसने पढ़ा वो अपनी जगह पे नंबर 1 है, इतना मैं मानता हूँ। अगर अगर किसी ने स्टडी कर लिया तो ये आप जो चीजें मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आएंगे तो वो सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग घबराना नहीं करके मैं बोला हूं, तो सटीक है वही चीज बताऊंगा जो रिपेयर करने के लिए और ट्रबल शूटर बनने के लिए जो चीज नीड है वही चीज बताऊंगा। एक्स्ट्रा चीज बता के मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आप लोगों को बस मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, और मोरल डाउन मत करना। कम से कम मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इन्वेस्ट करना, 10-20 बोर्ड थोड़ा सा कलेक्ट करके रख लो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले कुछ दिन पे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, ट्रेसिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज मुझे मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टिंग क्या होता है, लीकेज क्या होता है, वोल्टेजेस कब बनते हैं, कब नहीं बनेंगे, कब बन के चले जाते हैं, रिसेट कब आता है या कंटिन्यू आता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। वॉच डॉग रिसेट कब एक्टिवेट होगा, ठीक है, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। I2C का डिकोड कैसे करते हैं, DSO से डिकोड कैसे करते हैं। बट मुझे डिकोड करके क्या फायदा, मुझे तो बस डेटा बन रहा है या नहीं बन रहा वो चेक करना है। डिकोड करके मुझे थोड़ी नहीं इंजीनियरिंग या रोबोट बनाना है कि नहीं। मुझे तो बस, हाँ, अगर टाइम मिला तो आप रिसर्च पे बैठ सकते हो, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड सब्बा खैर।